बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के साथ मतदाता भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को नेताओं के सामने रख रहे हैं। लेकिन इस समय भारत के राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो इस समय बिहार में नीतीश कुमार राजनीति का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। बिहार में नीतीश का मतदाता करीब हर जाति और धर्म का है, लेकिन इस बार नीतीश की राजनीति में परिवर्तन दिख रहा है। बिहार में मुसलमान नीतीश का विरोध करते नजर आ रहे हैं। नीतीश ने मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, लेकिन बिहार के मुसलमानों ने इसका विरोध किया है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल बिहार में मुसलमानों ने नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में शामिल होने से मना किया है। उन्होंने लिखा है कि आपकी पार्टी ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 का समर्थन किया है, इसलिए आपके इफ्तार का बॉयकॉट किया जा रहा है। इस फैसले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत ए शरिया, जमियत उलेमा हिंद, जमियत अहले हदीस, जमाते इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी जैसे संगठन शामिल हैं। और वक्फ अमेंडमेंट 2024 जब से शुरू हुआ है तो हर मुस्लिम तंजीम स्टेक होल्डर से जेपीसी ने बात करने की कोशिश की। हम लोगों ने भी बातें रखी। लोगों का कहना है कि करोड़ मेल गए, करोड़ ऑब्जेक्शन गया, उसके बावजूद भी जेपीसी बजिद है कि जो हम कर रहे हैं वह सही है। तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो है, नीतीश जी से तकलीफ नहीं है, माने नीतीश कुमार तकलीफ नहीं, इन्होंने काम मुसलमानों के लिए बहुत किया, लेकिन इस मुद्दे पे एक सांकेतिक हमको लगता है कि एक प्रेशर, एक उनको इंटीमेट करने के लिए उन्होंने मिली तंजीमों ने मतलब वो बाइकाट किया है, ताकि इस पे दोबारा इस पे सुनवाई की जा सके या फिर इस पे पुनर्विचार किया जा सके। मुझे तो ऐसा ही लगता है। बात करें बिहार में धार्मिक समीकरण की तो बिहार में मुसलमान राज्य की आबादी का कुल 18% है, जो भारत के कई राज्यों से अधिक है। मुसलमान बिहार की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में रहता है। बिहार में मुसलमान हमेशा नीतीश और लालू को वोट डालता रहा है। मुसलमानों के बारे में एक धारणा है कि वो बीजेपी को वोट नहीं देता है। आंकड़े भी इस ओर इशारा करते हैं। नीतीश के एनडीए के साथ होने के बावजूद भी मुसलमान नीतीश को बिहार में वोट देता रहा है। इसकी वजह भी है नीतीश की समावेशी राजनीति। अब बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। वहीं बात करें तो बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 3 करोड़ है। मुसलमान कांग्रेस का पारंपरिक वोटर रहा है, लेकिन बिहार की राजनीति के बदलते समीकरण के अनुसार मुसलमान राजद और जेडीयू को वोट देते हैं। नीतीश की पार्टी जेडीयू को हाल ही में हुए उपचुनाव में मुसलमानों ने भारी संख्या में वोट दिया है। 2020 के चुनाव में बिहार में मुस्लिम यादव समीकरण ने राजद को राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनाया। इस चुनाव में राजद ने 75 सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी 74 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। इस उपचुनाव में राजद एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। इसके विपरीत राजद को अपने 2 गढ़ गंवाने पड़े। साथ ही मुसलमान बहुल सीट जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव का पिछले 3 दशक से कब्जा था, लेकिन ये सीट भी जेडीयू की मनोरमा देवी ने जीत ली। अगर मुसलमान जेडीयू का विरोध करते हैं तो जाहिर तौर पर इसका सीधा लाभ राजद को होगा। वहीं मुसलमान वोट जेडीयू और राजद में बंट जाता है, जिसका लाभ बीजेपी को होता है। बिहार में हिंदू वोट जातिगत आधार पर पहले से ही बंटता रहा है। ऐसे में इस बार बिहार में एक नया दल जनसुराज भी राजनीतिक एंट्री के लिए कोशिश कर रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनसुराज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसका परिणाम है कि बिहार में मुसलमानों के लिए एक विकल्प तैयार हो रहा है। बिहार में इस पार्टी को हर तबके का वोट मिल रहा है। अगर प्रशांत किशोर की पार्टी राजनीति में सीटें जीतने में कामयाब होती है तो ये बिहार की राजनीति में एक परिवर्तन के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर इस पार्टी को पूर्ण समर्थन नहीं मिलता है तो ये सिर्फ अन्य दलों को राजनीतिक लाभ पहुंचाएगी। बहरहाल मुसलमान वक्फ बिल पर नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। वक्फ बिल पास होने के लिए तैयार है। ऐसे में हो सकता है कि आगामी चुनाव में राजनीतिक लाभ के लिए नीतीश इस बिल से अपने हाथ पीछे खींच लेंगे। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर बिहार राजनीतिक उतार चढ़ाव का वो दौर देखेगा जिससे आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति प्रभावित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।